हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनएस लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सीखने वाले हैं। उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल, यानी साइन कॉस थीटा और उसके एंगल्स की जो वैल्यूज होती है उसे मेमोराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप जो है 30 नंबर से जो है बाहर करना होता है। ओके, 6 रेशियो और उनके 5 वैल्यूज, यानी के 6 5 30 वैल्यूज को आपको मेमोराइज करना है। स्टार्टिंग के डेज में हम बाहर कर ले तो एग्जाम तक भूल जाते हैं। ओके, ये वीडियो 9 और 10th स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन में जो बच्चे मैथमेटिक्स से स्टडी करने वाले हैं या कर रहे हैं उनके लिए, और स्पेशली वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको जो है टेबल बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार यहाँ से जो है टेबल बनाना सीख लिए तो लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ वहाँ की बातें बहुत हो गई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टेबल की वैल्यूज को कैसे फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले आपको साइन थीटा, हमें साइन थीटा का 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यूज जो है फाइंड करना है। सबसे पहले इस रो को कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4। हाँ, हम 1 2 पढ़ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हमें 0 1 2 4 नंबर्स जो है देने हैं। उसके बाद कोई नाइंसाफी नहीं, सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है इक्वालिटी के साथ। उसके बाद सारे के सारे लोगों को इक्वालिटी में रूट देना है। रूट 2/4। नेक्स्ट स्टेप, सबको रूट देने के बाद अब कैलकुलेट करना है। 0/4 0, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर गेट 0। 1/4 रूट 1 की जो वैल्यू 1 ही होती है, लेकिन रूट 4 की वैल्यू जो होती है 2 होती है। रूट 2/√4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी अब हमें जो है 1/√2 की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है। रूट 2 की वैल्यू जो है डेसिमल फॉर्म में होती है तो उसे रूट में ही रखेंगे। रूट 3 की वैल्यू भी डेसिमल में होती तो उसे रूट में ही रहने दे। रूट 4 जब रूट से बाहर आएगा तो वो 2 हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यानी √1। 1 का रूट 1 ही होता है। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 1। ठीक है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। ओके, एग्जैक्टली में सिर्फ आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की ही वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद सारे नंबर्स को हेर फेर करके लिख देना है कि तो जो है साइन यानी कॉस का बिल्कुल नहीं फाइंड करना है। कॉस साइन की वैल्यू ही कॉस की वैल्यू होती है, बस अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करना है। 1 √3/2, 1/2, 1/√2, 1/2 और 0। नेक्स्ट 10 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है। क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, यानी 0/1 0। इसी तरह से सॉल्व करते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि तो सबसे पहले हम जो है tan 0 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। tan 0 डिग्री, 0 में क्या है? साइन अपॉन कॉस, यानी 0/1, 0/1 tan 0 लिख देती हूँ। 0/1 0 0। नेक्स्ट tan 30, tan 30 कितना है? 1/2/√3/2। सबसे बड़ा वाला डिवाइड 1/2 √3/2। ये जो है बहुत बड़े डिवीजन फॉर्म में है। जब 4 यानी A/B
अपॉन सी अपॉन डी फॉर्म में जब आता है इस तरह कंडीशन में हम √3, इस कंडीशन में हम डिवाइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो फ्रैक्शन नंबर नीचे है। जब वो नीचे था तो √3/2 था और उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए तो वो 2/√3 हो जाएगा। 1/2 इंटू 2/√3, 2 गेट कैंसल, वैल्यू आ गई 1/√3, 1/√3। tan 45 डिग्री, ओके सेम साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस 45 में साइन अपॉन कॉस, 1/√2 अपॉन 1/√2, 1/√2 सेम एज इट इज। ये √2 जो है मल्टीप्लाई फॉर्म में आकर √2/1 हो जाएगा। √2 गेट कैंसल, 1/1 यानी 1। नेक्स्ट tan 60 डिग्री, सेम साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, √3/2 अपॉन 1/2 यानी √3/2। डिवीजन गेट कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई यानी फ्रैक्शन जो है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 2/1, 2 गेट कैंसल, 1/√3 यानी √3। लास्ट tan 90 डिग्री, साइन अपॉन कॉस, सेम साइन अपॉन कॉस, 1/0। जब किसी नंबर के नीचे 0 आता है तो वो नंबर जो होता है हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी इन्फिनिटी नॉट डिफाइन। ओके जैसा कि हम जानते हैं कि साइन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक होता है, यानी कॉसेक इज इक्वल टू 1/cos, यानी कॉसेक की वैल्यू जो होगी साइन की वैल्यू का अपोजिट होगी यानी रेसिप्रोकल, और कॉस की वैल्यू जो होगी सेक के वैल्यू की रेसिप्रोकल होगी, tan की वैल्यू जो होगी कॉट के वैल्यू की रेसिप्रोकल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है कॉसेक का फाइंड करेंगे हम। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो कॉसेक 0, कॉसेक 30, कॉसेक 45 सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। 0 डिग्री की पहले फाइंड कर लेते हैं। ओके यहाँ पर है कॉसेक 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 ही होता है। ओके डायरेक्ट भी टेबल में कर सकते हैं हम, 0 का रेसिप्रोकल 0 ही। रेसिप्रोकल किसका होता है, 1/0 नॉट डिफाइन। नेक्स्ट कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट इज इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। ओके tan थीटा क्या था, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। नेक्स्ट 1/√3 यानी √3/1 यानी √3, 1/1 1/1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0। आई होप आपको जो है टेबल फॉर्मेशन इजीली समझ गया होगा। इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक्स के लिए और एजुकेशनल ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।